हेलो नमस्कार, सीयूटी कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीयूटी यूजी 2026 का सिटी इंटीमेशन स्लिप और यहां पर एडमिट कार्ड कब तक आपका आ सकता है, एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करेंगे, शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, डेट शीट के ऊपर चर्चा होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप सीयूटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो एक बढ़िया सा ऑनलाइन कोर्स, तो हमारे क्रैश कोर्स जो है आ चुका है। इस क्रैश कोर्स में आप जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हो। कम प्राइस में यहाँ पर पूरा तैयारी हो जाएगा आपका। यहाँ पर 999 इसकी फी है। कम समय में, यानी कम लेक्चर्स होंगे, बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे। कम लेक्चर्स में कम कंटेंट होगा, थोड़ा सा ठीक, वीडियो लेक्चर्स कम होंगे, लेकिन सिलेबस आपको पूरा यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस का पूरा कवरेज होने वाला है। तो आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, चल रही हैं, इसी मंथ से स्टार्ट हुई है। तो अभी बहुत ज्यादा आपका बैकलॉग भी नहीं होगा, आप जुड़ सकते हो। ठीक है, जुड़ने के लिए क्या करना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से जैसे ये देखोगे, ये जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट, इसी नाम से हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगा और उसमें जाकर के यहाँ पर इनरोल कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको अलग से आपको, जैसे इसमें क्या है कि इंक्लूडेड है हमारा टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, आपको अलग से कोई प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे कि ये 2026 में ये जानते हो कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओवर हो चुका है। बीच में जो है डेट भी बढ़ाया गया था एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, कुछ दिन के लिए ओपन हुआ था, रीओपन हुआ था। तो आई होप कि आपने बढ़िया से भर लिया होगा। अब देखोगे ये डेट जो हमारा 11 मई से लेकर के 31 मई है। ठीक है, तो 31 मई तक, यानी 11 मई से लेकर के 31 मई तक आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होने जा रहा है। इसमें ऑल्दो यहाँ पर टेंटेटिव लिखा हुआ है, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बदलाव होने वाला है। जो दिया गया वही फाइनल है और इसी में बीच आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है। अब होता क्या है कि यहाँ पर दिया गया जैसे 11 से 31 मई, तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में। तो होता क्या है कि एनटीए जो है सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करती है। ठीक है, आपको बता देती है, पहले ही बता देती है कि आपका एग्जामिनेशन किस जो है जगह पर होने वाला है, लोकेशन क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें बता देता है। ठीक है, सिटी इंटीमेशन स्लिप मतलब किस शहर में आपका एग्जाम होने वाला है, बेसिकली वो आपको पता चल जाता है। आपने 4 सिटी चुने होंगे, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो सेंटर आपने चुना होगा, 4 चुना होगा। तो जो भी आपका प्रेफरेंस है उसके अनुसार आपको अपना जो है सिटी पता चल जाता है कि आपको किस सिटी पे, मतलब किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उस हिसाब से आप पहले से जो है अपना अरेंजमेंट कर लेते हो। ट्रेन व्रेन का टिकट तो बाद में हो पाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो है पहले से आपको पता चल जाता है, मतलब एटलीस्ट शहर तो पता चल जाता है कि आपको किस शहर में एग्जामिनेशन होने जा रहा है। उसके बाद आपका आता है एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड में आपको एक्चुअल में सारी चीजें बताई जाती हैं कि किस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है, कौन सेंटर, क्या एग्जैक्ट सेंटर आपको पता चल जाता है। तो वो सारी चीजें पता चल जाती हैं एडमिट कार्ड में। ठीक है, तो एडमिट कार्ड जो है सिटी इंटीमेशन स्लिप के बाद आएगा। अब देखो, जैसे पिछले साल के बारे में बात करें तो 2025 में देखोगे यहाँ पर कि 13 से लेकर के यहाँ पर 3 जून तक एग्जाम था, 13 मई से लेकर के 3 जून तक। और ये जो सिटी इंटीमेशन स्लिप था ये आ गया था 7 मई को, और जो पहला एडमिट कार्ड जो बच्चों का आया वो आया 10 मई को। मतलब आप यहां से ये समझ सकते हो कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, अब ये मत समझना कि सर क्या सभी लोगों का 10 मई को ही आ गया एडमिट कार्ड, नहीं। अगर जिनका एग्जाम, जैसे मान लो जिनका एग्जाम 29 मई को होगा, ठीक है, तो जिनका 29 मई को हुआ होगा उनका हो सकता है कि 25 को, 26 को, 27 को आया होगा एडमिट कार्ड। ठीक है, अब वो मुझे डेट नहीं पता है, बट वही जैसे 29 को है तो 2-3 दिन पहले यहां पर आ जाता है, 4-5 दिन पहले यहां पर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो देखो अलग अलग डेट्स पे अलग अलग यहां पर आपके आएंगे। हो सकता है कि आप जो है, मान लो मैथ्स आपने चुना है, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट, आपने डोमेन सब्जेक्ट में हो सकता है फिजिक्स भी चुना हो, आपने मान लो और भी चुना है, केमिस्ट्री भी चुना है, तो हो सकता है कि आपके डोमेन का पेपर अलग डेट पे हो। आपने जीटी चुना था, आपने लैंग्वेज चुना था, तो इसका हो सकता है पेपर अलग डेट पे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जीटी और लैंग्वेज चुना है तो जीटी का एग्जाम किसी और दिन पे है और लैंग्वेज का एग्जाम किसी और दिन पे है। ठीक है, तो अब ये चीज हो जाता है कि भाई मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आपका सारा पेपर होगा। आप हो भी सकता है 2-3 पेपर हो सकते हैं एक दिन में, हो सकता है कि यहाँ पर आपका पेपर अलग अलग डेट्स पे भी हो। तो आप यहाँ पर खर्चा बढ़ने वाला आप ये समझ सकते हो कि किसी बच्चे का अगर मान लो कि यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग, ये जो मैथ्स फिजिक्स है डोमेन का अलग दिन पे होता है और जीटी लैंग्वेज का अलग दिन पे होता है, तो उसको जो है ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि वो मान लो आप एग्जाम, आपका एक एग्जाम मान लो आपका 12 मई को हो रहा है, ठीक है, और अगला एग्जाम 22 मई को हो रहा है, तो भाई 10 दिन का गैप है, तो 10 दिन तो आप उस शहर में रहोगे नहीं। ठीक है, आपको घर आना पड़ेगा, फिर जाओगे, तो मतलब काफी खर्च यहाँ पर बढ़ जाता है अगर आपका अलग अलग डेट पे होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपका ये जो शेड्यूल, अच्छा देखो एनटीए ना शेड्यूल पहले से जारी नहीं करती है कि भाई कौन सा पेपर किस डेट पे होने वाला है। वो सिटी इंटीमेशन स्लिप होता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका किस शहर में है, ठीक है, कौन सा एग्जाम है, वो सारी चीजें किस शिफ्ट में है वो भी पता चल जाएगा जनरली। लेकिन अलग से जैसे सीयूटी पीजी में ना एनटीए पूरा बता देती है पहले से ही कि कौन सा एग्जाम किस डेट को होने वाला है, लेकिन यहां वैसे आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर आपको क्या पता चलेगा, आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप
आएगा उसी से सारी चीजें पता चलेंगी। फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एग्जैक्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर है आपका, किस डेट पे है। और अगर आपका अलग अलग डेट पे पेपर पड़ा है तो आपको अलग अलग एडमिट कार्ड आएगा। मतलब अगर आपको मान लो कि 12 को पेपर है कोई पेपर आपका, तो उसका एडमिट कार्ड हो सकता है 9 तारीख 10 तारीख को आ जाए, और जब 22 को है 25 को है तो उसका अलग डेट पे आएगा एडमिट कार्ड। तो अलग अलग डेट्स पे आएंगे, ठीक है। उस तरीके से देख सकते हो। जैसे सीयूटी यूजी 2000 ये जो 2025 में देखोगे तो ये इंग्लिश का पेपर जो है 14 मई को पड़ा था, 20 मई को पड़ा था, 24 मई को पड़ा था, 26 मई को पड़ा था, 27 मई को भी पड़ा था, ठीक है। तो ये जो स्लॉट्स ये सब आपको ना सिटी इंटीमेशन स्लिप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइमिंग अपडेट वो सारी चीजें और डिटेल में फिर एडमिट कार्ड में पता चलेगा। एडमिट कार्ड लेकर के आपको जाना होता है पेपर जहां पे देने जाते हो, मतलब अपने सेंटर पे जाना होता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड तो बहुत मैंडेटरी होता है। तो सिटी इंटीमेशन से पहले से थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है और सारी चीजें कि कब कहाँ जाना है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, कब से एग्जाम है, कब गेट क्लोज हो जाएगा, वो सब पता चलता है आपको एडमिट कार्ड पे, ठीक है। और जनरल टेस्ट का पेपर देखो 19 तारीख को, 27 तारीख को, 29 मई को, 3 जून को हुआ। तो अलग अलग डेट्स पे, मतलब एक ही पेपर देखो, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश का ही पेपर अलग अलग डेट पे हो रहा है। तो हो सकता है किसी का आपका 24 मई को पड़ जाए, किसी का हो सकता है 27 मई को पड़े, ठीक है। तो अलग अलग डेट्स पे आपका इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर अलग अलग डेट्स पे होगा। तो इसलिए क्या होता है, बाद में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी रखी जाती है, ताकि जो है कुछ भी अगर कोई सरल आ जाए पेपर, कोई कठिन आ जाए तो उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट होता है। तो फाइनल बात यह है कि आपको क्या करना है, अभी आपको तैयारी में लगे रहना है, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो सिटी इंटीमेशन स्लिप जो आएगा वो लगभग देखोगे कि जैसे यहाँ पर इस बार हमारा 11 तारीख से शुरू हो रहा है, तो लगभग 2 से 3 मई के आसपास यहाँ पर, या अप्रैल में भी आ सकता है, लेकिन 2-3 या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में हो सकता है आ जाए। मतलब जनरली माना जाता है 10 से 15 दिन पहले आ जाता है, तो अप्रैल के लास्ट वीक में आ सकता है, या फिर 2-3 मई को यहाँ पर उसके आसपास सिटी इंटीमेशन स्लिप आपका आ जाएगा। और उसके बाद देखोगे कि जिन बच्चों का 11 तारीख को एग्जाम है, इससे 2-3 दिन पहले यानी कि सपोज करो यहाँ पर से 9 तारीख को या फिर 10 तारीख को भी आ सकता है, या फिर 8 तारीख को भी आ सकता है। तो इसके बीच में आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब जिनका इनका एग्जाम 11 को है उनका पहले आ जाएगा, फिर जिनका 12 को रहेगा उसका हो सकता है 1 दिन बाद है, 13 को रहेगा उसके 1 दिन बाद आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे आपका एडमिट कार्ड आता रहेगा और आप जो है डाउनलोड कर लोगे, वहां से डाउनलोड करके आप जो है एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो। तो ये रहा शेड्यूल। देखो ऐसा शेड्यूल जो है यहाँ पर तो ये सब बनाया गया है, बाद बाकी ऐसा शेड्यूल एनटीए जारी नहीं करती है। सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा, वही आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये रही सारी चीजें यहाँ पर हमने बता दी है। क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना हमारा एप्लीकेशन सीयूईटी कॉन्सेप्ट, और ये डाउनलोड करके यहाँ से आप जुड़ सकते हो। सिर्फ 999 में पूरी तैयारी करवाई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में तय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।